हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मेजरमेंट एरर इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड होंगे इसी टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जो है थोड़ी सी इसकी बेसिक थ्योरी देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इससे। ठीक है, ये रहा अपना चार्ट। ठीक है, इसमें कैटेगरी है, मतलब कि लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, मीडियम हाई रेजिस्टेंस या फिर इंसुलेशन। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा अभी के लिए हम अवॉइड करते हैं। ये जो आगे अगर आप देखोगे तब उसको आपको समझ में आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस रेंज क्या रहती है? लो रेजिस्टेंस रेंज मतलब कि माइक्रो ओम से लेकर तो 1 ओम तक के। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस मतलब कि क्या हो गया? 1 ओम से लेकर कुछ मेगा ओम तक के। हाई रेजिस्टेंस क्या हो गया? अबव मेगा ओम। ठीक है, मतलब कि इस टाइप की जो रेटिंग है वो कैटेगराइज की गई है बेस्ड ऑन लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। अब ये सप्लाई सिस्टम देखेंगे कि डीसी है, एसी है, जो भी। ठीक है, मेजरमेंट मेथड क्या है और उसके टिपिकल एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, मतलब कि लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कितनी मेजरमेंट मेथड्स हैं? दो, एक तो केल्विन डबल ब्रिज और दूसरी है एमीटर वोल्टमीटर मेथड। ठीक है, इसके टिपिकल एप्लीकेशंस क्या होंगे? शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर वाइंडिंग। इसके भी ऊपर जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसका सप्लाई कैसा होता है? तो इसका सप्लाई होता है डीसी। नेक्स्ट आ जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये आता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया और एमीटर वोल्टमीटर मेथड हो गया। इन दोनों से भी जो है हम मीडियम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज कितना है? 1 ओम टू फ्यू मेगा ओम। और ये भी सप्लाई टाइप इसका क्या रहेगा? डीसी। ठीक है, तो ये यूज़ होता है किसमें? जनरल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में। हाई रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ऐसा रेजिस्टेंस जो अबव होता है मेगा ओम तक। ठीक है, मतलब कि इसमें यूज़ होता है कौन सा? मेगर और लॉस ऑफ चार्ज मेथड। ठीक है, मेगर और लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ये दो मेजरमेंट मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। इसके टिपिकल एप्लीकेशंस क्या है? केबल एंड मोटर इंसुलेशन। मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम? एसी ब्रिजेस, मतलब कि मैक्सवेल, एंडरसन एंड शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, तो ये जो है ये एसी पे वर्क करता है और इसका काम क्या है? एसी सर्किट एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो ये रही मेथड। इस ये वाला कॉलम एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इस चार्ट में कि लो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा है, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए कौन सा है और हाई रेजिस्टेंस के लिए कौन सा है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ 1 ओम टू फ्यू मेगा ओम, 1 किलो ओम टू फ्यू मेगा ओम्स, 1 मेगा ओम टू फ्यू गीगा ओम्स, या फिर 1 मिली ओम टू फ्यू ओम्स। ठीक है, तो अभी हमने चार्ट में देख ही लिया है इसका कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ होता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, है ना। मतलब लगभग कितना? 1 ओम से लेकर कुछ मेगा ओम तक के। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, मतलब कि बहुत ही लो रेजिस्टेंस हो, तो उसे मेजर करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? केल्विन ब्रिज। ठीक है, ये याद रखिएगा, लो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा है? केल्विन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज़ करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, मतलब कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ एरर इन अ व्हीटस्टोन, द सोर्स ऑफ एरर इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर यूज, टाइप ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज यूज्ड, लिमिटिंग एरर ऑफ द 3 नॉन रेजिस्टेंस या फिर बैलेंस कंडीशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे बड़ा एरर आता है नॉन रेजिस्टेंस की लिमिटेशन की वजह से। ठीक है, याद रखिएगा, व्हीटस्टोन में जो सबसे बड़ा एरर आता है वो आता है किस वजह से? नॉन रेजिस्टेंस की लिमिटेशन की वजह से। अगर ये रेजिस्टेंस एक्यूरेट नहीं होंगी तो फाइनल रिजल्ट भी गलत ही आएगा। इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हाई प्रिसीजन रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लिमिटिंग एरर ऑफ द 3 नॉन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एरर इन अ नल डिटेक्टर। ठीक है,
मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स ऑफ एरर क्या है नल डिटेक्टर में? लो करंट डिटेक्शन एबिलिटी, इनसफिशिएंट सेंसिटिविटी ऑफ अ नल डिटेक्टर, वायरिंग रेजिस्टेंस या फिर पावर डिसिपेशन। तो नल डिटेक्टर जैसे कि गैल्वेनोमीटर में है ना, एरर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट वायर रेजिस्टेंस या फिर पावर डिसिपेशन। लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है कि गैल्वेनोमीटर की इनसफिशिएंट सेंसिटिविटी। अगर गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव नहीं होगा तो स्मॉल करंट को डिटेक्ट वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनसफिशिएंट सेंसिटिविटी ऑफ द नल डिटेक्टर। नेक्स्ट है, व्हेन द करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस इन द व्हीटस्टोन ब्रिज व्हाट हैपेंड? ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अकर्स, नल डिटेक्टर बर्न्स, बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू पावर डिसिपेशन। है ना, जब करंट पास थ्रू होता है रेजिस्टेंस से इन व्हीटस्टोन ब्रिज तब क्या होता है? तो ब्रिज सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस में एक लॉस होता है, कौन सा? I² R लॉस होता है, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब कि आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। लेकिन क्योंकि ब्रिज में प्योर रेजिस्टेंस होते हैं इसलिए बैक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू पावर डिसिपेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एलिमेंट? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तब क्या इफेक्ट होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंडिपेंडेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर चेंज बाय फैक्टर ऑफ 10। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ये आपने देखा है और पढ़ा भी है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज ऑलमोस्ट कैसा होता है? लीनियर होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हीटिंग इफेक्ट इन द व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी अवॉइडेड बाय, किससे ये अवॉइड किया जा सकता है? यूजिंग एन एक्सपेंसिव ईएमएफ सोर्स, लिमिटिंग करंट टू द सेफ वैल्यू, यूजिंग हीट सिंक या फिर इमर्सिंग द सेटअप इन आइज। तो हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए सर्किट में करंट को सेफ लिमिट में रखा जाता है और पावर डिसिपेशन कैलकुलेट की जाती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हीट कंट्रोल करने के लिए हीट सिंक भी यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लिमिटिंग द करंट टू सेफ वैल्यू। नेक्स्ट है, द मेन एरर व्हेन मेजरिंग लो रेजिस्टेंस इज। ठीक है, जब आप लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हो तो मेन एरर कौन सा आता है? पावर डिसिपेशन ऑफ द आर्म्स, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईएमएफ सोर्स, लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो लो रेजिस्टेंस मेजर करते टाइम पे लीड रेजिस्टेंस और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा एरर क्रिएट करते हैं। ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस? लीड रेजिस्टेंस और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो दो रेजिस्टेंस है यही सबसे बड़े एरर क्रिएट करते हैं। सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप और पावर डिसिपेशन भी होती है जो मेजरमेंट को गलत बना देती है। ठीक है, इसलिए लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में एरर ज़्यादा होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाउ इज द थर्मल ईएमएफ जनरेटेड? when current flows, when voltage is applied, when null detector is connected या फिर when dissimilar metals come in contact। तो जब गैल्वेनोमीटर सर्किट में डिसिमिलर मेटल मतलब कि डिफरेंट मेटल कांटेक्ट में आते हैं तो थर्मल ईएमएफ जनरेट हो जाती है। नल डिटेक्टर का काम होता है क्या? ब्रिज बैलेंस कंडीशन को डिटेक्ट करना। मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? when dissimilar metals come in contact, तब जो थर्मल ईएमएफ है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट है, थर्मल ईएमएफ कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, यूजिंग मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, यूजिंग सिमिलर मेटल्स, बाय सेपरेटिंग द डिसिमिलर मेटल या फिर रिड्यूसिंग द सप्लाई ईएमएफ। तो थर्मल ईएमएफ को रिड्यूस या एलिमिनेट करने के लिए हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है जिसमें कॉपर कॉइल और कॉपर सस्पेंशन होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कॉपर कॉइल एंड कॉपर सस्पेंशन। ठीक है, ये होते हैं। तो कॉपर कांटेक्ट होने से डिसिमिलर मेटल इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है ना। दोनों में भी कॉपर रहता है तो डिसिमिलर मेटल का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, यूजिंग मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हीटस्टोन ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन इफ ऑल द 4 आर्म्स आर मेड ऑफ मैग्नीन वायर।
ठीक है, जो चारों जो आर्म्स बने हुए हैं अगर वो मैग्नीन वायर के हो तो द मेन एडवांटेज इज दैट, तो मेन एडवांटेज क्या होगा, ब्रिज बिकम मोर सेंसिटिव, हीटिंग इफेक्ट इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इज मिनिमाइज, या फिर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिकम जीरो। तो क्या होना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन कि मैग्नीन हैज़ अ वेरी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि मैग्नीन का जो है बहुत ही कम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। सो व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल फोर आर्म्स रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जिसका रिजल्ट क्या होगा कि एरर जो कि टेम्परेचर वेरिएशन से होता है वो मिनिमाइज होने लगेगा और जो मेजरमेंट है वो मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि और ज़्यादा वो एक्यूरेट होगा। हीटिंग इफेक्ट भी जो है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा और जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो मतलब ज़ीरो नहीं होगा इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर्स इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।